हाँ जी मित्रों, ये मैं पहली बार YouTube के ऊपर व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। काफी लोग आप परेशान चल रहे हो, चिंतित चल रहे हो, बहुत सारी लाइफ के अंदर डिमोटिवेशन फील कर रहे हो। गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि उसको दूर किस तरीके से करेंगे। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह सही किस तरीके से क्या क्या चला था लाइफ के अंदर, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस तरीके से वीडियोस वगैरह कंटेंट कर रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी वाली चीज बचपन से, चलो शुरुआत बचपन से करता हूँ मैं। ठीक है। तो क्या था कि यार बचपन के अंदर मतलब शुरुआत से मतलब माइंड के अंदर एक कीड़ा था कि यार कुछ ना कुछ अलग हटके करना है। ठीक है। लेकिन समझ में ना आता क्या करूँ तो क्या करूँ। ठीक है। बचपन में जब मतलब स्टार्टिंग के अंदर मैं स्कूलिंग फेज के ऊपर अगर बात करूँ तो मतलब मैंने मतलब सेकंड क्लास तक गांव के अंदर ही पढ़ा था। उसके साथ फिर धीरे धीरे बाहर मतलब सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने गांव के पास में कोई कस्बा टाइप का पढ़ता, तो वहां पे मैंने प्राइवेट स्कूल मतलब दोनों टाइम मतलब छठी क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद पढ़ाई वगैरह बढ़िया ठीक ठाक चल रही थी। फिर उसके बाद मतलब छठी के बाद में आपको पता है कि सिक्स क्लास फिर आठवीं के अंदर है ना, पहले क्या होता था कि सरकार की तरफ से ना मतलब लैपटॉप वगैरह इस तरीके से चीजें मिलती थी। ठीक है। जब मैं छोटा था बचपन के अंदर, तो उस टाइम पे मतलब मेरे अंदर एक एक चस्का जल लग गया कि यार अपन ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे अपने को क्या है कि लैपटॉप मिलेगा। ठीक है। जो तो लैपटॉप मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से अपने। तो सरकारी स्कूल मतलब प्राइवेट में पढ़ता पढ़ता ही बातें आई, तो मैं घर वालों को बोला भाई मुझे तो पढ़ना तो सरकारी में पढ़ना, कुछ ही हो। घर वाले डाल नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं बड़ा जिद कर कुरा के सरकारी के अंदर आ गया सेवंथ क्लास के अंदर। ठीक है। पढ़ने लिखने के अंदर बचपन से ठीक ठाक था, मतलब टॉप 10 के अंदर आता था सिक्स क्लास तक। और फिर धीरे धीरे गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर आया था, तो फिर गांव की सरकारी स्कूल में मैं पढ़ना शुरुआत करा सेवंथ क्लास के अंदर। ठीक है। तो सेवन्थ क्लास के अंदर जब पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तो बढ़िया कुछ पढ़ने लग गया। मतलब अब सरकारी में आया तो थोड़ा सा, प्राइवेट स्कूल से आया तो थोड़ा सा इंप्रेशन वगैरह जनता थोड़ा सा बढ़िया ठीक ठाक था पढ़ाई वढ़ाई में। तो सेवन्थ क्लास में 96.36 मेरे परसेंटेज बने थे। क्लास का मैं टॉपर बन गया था उस टाइम के अंदर। ठीक है। फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट रैंक में फास्ट हुआ था। ठीक है। उसके साथ फिर सेकंड, फिर एट्थ क्लास के अंदर, अब एट्थ क्लास की अब क्या है कि गांव का जब सेवन्थ क्लास में मैं आया तो पहले गांव को भी ढंग से नहीं जानता था मैं। ठीक है। अब गांव के अंदर सरकारी स्कूल में जब पढ़ना शुरुआत करा, गवर्नमेंट स्कूल में है, तो धीरे धीरे गांव को पहचानना शुरू करा। गांव की गलियों में घूमना हांडना शुरू करा। ठीक है ना, इधर उधर घूमना करना, तो गांव को जानना शुरू करा गांव को। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ना पढ़ाई से धीरे धीरे थोड़ा सा मन ना दूर जाने लग गया। ठीक है। अब क्या है कि सेवन्थ क्लास में जैसे कैसे मतलब फर्स्ट ईयर ही था जब, तो मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब आठवीं में और भी सारे बहुत सारे दोस्त वगैरह बन गए। ठीक है। गांव के अंदर ही तो अब वहां पे अब बाहर ही घूमना फिरना, बड़े मतलब नाइट नाइट तक बाहर रहना करना, तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक है। एट्थ क्लास के अंदर चल रहा था। अब एट्थ क्लास के अंदर थोड़े और, जब 96 सेवन्थ के अंदर आया तो इससे थोड़ा सा और नीचे आ गया मतलब एट्थ क्लास के अंदर। ठीक है। तो और भी बढ़िया चल रहा था। मैं कि चलो ठीक है, पढ़ाई तो चली रही है मतलब बढ़िया। फिर मतलब फिर अच्छा खासा चलते चलते फिर नाइन्थ क्लास के अंदर आया। नाइन्थ क्लास के अंदर मतलब एकदम से फुल इस तरीके से हो गया कि मतलब पूरी मतलब इधर उधर घूमना फिरना सिर्फ यही चलता था। पढ़ाई के अंदर मन बड़ा भटकने लग गया था उस टाइम के अंदर। ठीक है। तो नाइन्थ क्लास के अंदर, नाइन्थ क्लास में भी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब यार पास होंगे नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे चलो फिर वापस से टॉप 10 टॉप 15 के अंदर आने लगे। फिर नाइन्थ तक, फिर और टेंथ में फिर और भी ज्यादा नीचे गिर गया। ठीक है। तो अब मतलब इस तरीके से मोमेंटम बन गया था 10वीं तक पढ़ते पढ़ते कि मतलब पार्टीज वगैरह करना, चिल आउट करना, हर दूसरे तीसरे दिन मतलब इधर उधर घूमना, मतलब नए नए दोस्त बनाना करना। तो इन चीजों के अंदर इतना ज्यादा घुस चुका था कि कुछ नया दिख ही नहीं रहा था। ठीक है। तो देख रहा था कि यार कब तक ऐसा चलेगा। मतलब फिर मतलब बड़ा परेशान भी हो गया था कि यार कि मैं तो मतलब अलग पर्सनैलिटी था, मैं क्या बन चुका हूँ। मतलब ये ना थोड़ा सा एटमोस्फेयर का, हर चीज का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो उस समय पे फिर क्या हुआ कि मैं मतलब जयपुर मेरी दीदी वगैरह रहती है, तो वहां पे फिर गर्मियों की छुट्टियां थी टेंथ क्लास के अंदर। आपको पता है कि जैसे जल्दी पेपर वगैरह हो जाते, वो बोर्ड की क्लास वगैरह लगती थी, बोर्ड वगैरह थी। तो बोर्ड का एग्जाम वगैरह दे के फिर क्या हुआ कि मतलब मैं जयपुर घूमने के लिए चला गया था। ठीक है। कुछ टाइम के लिए, तो 2-3 महीने वहीं पे रहा करा। तो फिर वहां पे क्या होगा कि उस माहौल के अंदर मुझे क्या, मुझे एक फीलिंग आने लगी कि यार मैं तो ना मतलब मैं इस वाली जगह के लिए बना हूं, मुझे वो एटमॉस्फेयर जैसा चाहिए तो वहां से
मिलना शुरुआत हो गया, ठीक है। और फिर वहां पर भी मतलब दीदी वगैरह को उनको भी थोड़ा सा ठीक लगने लग गया कि चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा कि घर वालों से बात वगैरह करके उन्होंने वहीं पे रख लिया कि भाई इसको तो हम यहीं पे रखेंगे करेंगे, ठीक है। तो अब 10th जैसे तैसे के लिए मुझे भरोसा था नहीं कि यार मैं पास हो जाऊंगा, इतना ज्यादा मतलब हो गया तो कहाँ तो क्लास का टॉपर बंदा, और 10वीं के अंदर ऐसा फील हो गया कि अब पास भी होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो और क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब क्लास से मतलब फ्रेंड सर्कल इस तरीके से मतलब फ्रेंड्स में मतलब जैसे किसी पीरियड के अंदर जाता था, किसी भी क्लास अगर अटेंड कर रहा था तो उसके अंदर पहले से मतलब दोस्त वगैरह बुला लेते थे, बाहर इधर उधर घूमने चले जाते थे, ठीक है। मतलब किसी का इधर कोई ये बुला रहा वो बुला रहा, बोल बुला के इधर उधर निकल जाते थे। मतलब इतना ऐसा था मतलब कि घर वाले भी परेशान, धीरे धीरे घर वालों को पता नहीं चल रहा कि चीजें क्या चल रही है क्या नहीं चल रही इसकी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब थोड़ा सा घर वालों को भी धीरे धीरे 10th क्लास तक पता चल गया कि हमारा बच्चा क्या है कि पार्टीज वार्टीज में पढ़ने लग गया अब, ठीक है। तो अब काफी चीजें चल रही थी। अब क्या है कि घर वालों ने 10वीं के अंदर वहां भेज, 10वीं क्लियर करने के बाद जयपुर वगैरह चला वहां पे, फिर वहां पे बातचीत हुई, घर वालों को फिर बोल दिया कि भाई अब यहीं पे पढ़ेंगे इसको करेंगे, ठीक है, जयपुर के अंदर ही, ठीक है। तो जयपुर के अंदर फिर मैं 11th क्लास के अंदर पढ़ने लगा। तो मेरी क्या कि 10वीं क्लास में पहले पढ़ने में बचपन में तो ठीक ठाक था, ठीक है, लेकिन 10वीं तक आते आते पढ़ाई से मन ही उब गया था। और दूसरी चीज साइंस वगैरह के अंदर मैं पहले सोचता था, घर वाला का मेरा ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनाएंगे वो, ठीक है, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई करें। लेकिन साइंस में मतलब सरकारी स्कूल में जो टीचर वगैरह थे उससे क्या है कि थोड़ा सा तन बन बैठना नहीं था, ठीक है। तो मतलब साइंस से नफरत हो गई मैं, यार साइंस तो पढ़ना ही नहीं अपने को, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट लेना नहीं था, और प्लस आर्ट्स वगैरह लेने का विचार था। तो आर्ट्स के अंदर ऐसा था कि यार अब आर्ट्स तो यार बिल्कुल ही अगर ले लेंगे तो आर्ट्स में फिर अच्छी फीलिंग भी नहीं आएगी, मतलब ठीक है, कि भाई अपने को कुछ ना कुछ अलग, अपने को ऐसा चीज लेना जो कुछ हटके हो शुरू से, ताकि यार कुछ अलग अपने को हटका था, ठीक है। तो कॉमर्स फील्ड ऐसी थी जिसके अंदर मुझे लग रहा था कि ये सब्जेक्ट अपने हैं जिसको अपन पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक अपने को अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रही है इसके अंदर, ठीक है, आगे के इसमें कुछ बढ़िया बना लेंगे अपना। तो वहां पे 11th के अंदर अब जिस स्कूल के अंदर मैं गया था उस स्कूल के अंदर क्या हुआ कि मतलब मैं थोड़ा सा लेट गया था, मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था उस टाइम पे 11th क्लास के अंदर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पहले मतलब आर्ट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट थे, 30-40, साइंस के अंदर भी थे काफी सारे, लेकिन एकमात्र सब्जेक्ट था जिसके अंदर, एकमात्र था जिसके अंदर कॉमर्स के अंदर कोई स्टूडेंट ही नहीं थे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट थे नहीं, तो स्टूडेंट नहीं थे तो फिर क्या कि स्कूल के अंदर ये भी बड़ी दिक्कत चल रही थी कि अब क्या मतलब क्लासेस वगैरह कैसे चलाए, किस तरीके से चलाए, ठीक है। तो अब मतलब स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों का था। अब मैं तो सरकारी स्कूल का बंदा, भाई साहब सरकारी स्कूल के बंदा तो एकदम से चाहिए हिंदी मीडियम में, उसको अंग्रेजी कहाँ पल्ले पड़े, ठीक है। तो अब वहां पे अब क्या करा कि मैंने वहां पे ना एक दोस्त वगैरह बना, धीरे धीरे दोस्त वगैरह बना। तो एक दोस्त वगैरह बनाया था, तो उसके साथ फिर उसका क्या कि वो आर्ट्स वगैरह ले रखा था, उसको दोस्ती दोस्ती के अंदर उसको मैंने कॉमर्स दिलवा दिया, ठीक है। मतलब हम दोनों ने फिर 11th के अंदर मतलब पूरे स्कूल के अंदर कितने सारे, अब आपको बता रहे कि स्कूल में 1500 बच्चे तो होते हैं, ठीक है, इतने सारे स्कूल के अंदर कॉमर्स के अंदर, ठीक है, कॉमर्स फैकल्टी के अंदर 11th क्लास में ओनली फॉर हम दोनों दोस्त ही थे, ठीक है, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, पूरी 11th क्लास के अंदर पूरी स्कूल के अंदर, ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मिला के हम दोनों ही थे, ठीक है। तो अब वहां पे मतलब अब हमारी तो कोई क्लास ही नहीं थी। अब दो बच्चों के अंदर आपको तो बताओ कि क्या ही क्लास होती है, ठीक है। तो अब दो बच्चों के अंदर क्या हुआ कि अब टीचर से भी बढ़िया चलते थे, जिस क्लास मतलब किसी की क्लास के अंदर बैठ जाते, कभी तो आर्ट्स वालों के साथ बैठे रहते हैं, कभी साइंस वालों के साथ बैठे रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी मतलब मैं 11th में था लेकिन 12th वालों के साथ में बैठा, मतलब सारी जगह से दोस्ती हो गई थी मेरी, ठीक है, स्कूल के अंदर। मतलब अब हर फील्ड के अंदर अब इंग्लिश और हिंदी ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक के साथ में होती थी, ठीक है ना। मतलब जो क्लास लगती थी सबकी, बाकी सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, केवल हम दोनों दोस्तों मेरे और मेरे दोस्त के सिर्फ सेम थे, बाकी और किसी का भी मिलता नहीं था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, सबसे दोस्ती वगैरह होने लग जी हर क्लास के। मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मतलब मेरा साइंस का भी स्टूडेंट मेरा दोस्त था, बायो वाला भी, साइंस में बायो वाला भी है, मैथ्स वाला भी है, ठीक है, प्लस कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी, हर फील्ड के मेरे दोस्ती वगैरह हो गए थे। सब लोगों से बड़ा अच्छा माहौल था, सब लोगों से बड़ी अच्छी बनने लगे थे, ठीक है, क्योंकि अपन सब जगह बैठते थे, सबके साथ उठते बैठना हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि अब बढ़िया खासा पढ़ रहे थे, चल रहा था। तो अब 11th के अंदर भी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई वगैरह चल रही थी। और प्लस अब वहां पे क्या हो गया, अब वहां पे केवल क्लास के अंदर कोई है ही नहीं, तो हम दोनों टॉपर थे क्लास के, ठीक है ना। 11th साइंस कॉमर्स है, जिसमें कॉमर्स के अंदर थे, तो हम दोनों भाई दोनों टॉपर थे उसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक उसको आ गया, सेकंड रैंक मेरे को क्यों है ही नहीं। अब उसके अंदर भले ही मैं 50 है, मतलब अगर 50 नंबर भी ले, 50 नंबर भी लाया, 50% भी लाया, 30
मतलब 30 तो क्या, 30 से तो फेल हो जाता बंदा, ठीक है, 40% भी लाया, ठीक है, तो भी हम दोनों टॉपर रहेंगे उसके। तो हमें क्या है कि 12th क्लास में जैसे गए पूरे एग्जाम वगैरह हुआ करा, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हम दोनों को वो अवार्ड वगैरह, मतलब 15 अगस्त को आपको पता है कि अवार्ड वगैरह मिलता करता है, ठीक है, तो अवार्ड वगैरह मिला करा अच्छे तरीके से, तो फिर हम दोनों राजी वगैरह हो गया। अब क्या हुआ, क्या वो है ना, जैसे जैसे अब कॉमर्स के अंदर भी है ना थोड़ी खिंचाई होने लगी, कॉमर्स के अंदर थोड़ी सी और सब्जेक्ट के अंदर टफनेस आने लग गई कि अब यार पढ़ेंगे कैसे ठीक है तो सॉरी टू से, तो अब मेरा बढ़िया मतलब दोस्त ने क्या करा कि अगले 12th क्लास के अंदर, अगले साल के अंदर है ना, उसने सब्जेक्ट चेंज कर लिया कि भाई आशीष भाई मेरे से तो नहीं पढ़ा जाएगा यार, तुम पढ़ो, ये तो है ना, मैं तो है ना आर्ट्स ही लूंगा, मुझे तो आर्ट्स ही पसंद है भाई, अपने पढ़ने की बस की नहीं है इतना, ठीक है, ये अकाउंटेंसी और बीएसटी अपने को समझ में नहीं आती, अपने पल्ले नहीं पड़ते, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि उस टाइम पे वो तो छोड़ के चला गया, फिर एक मेरी क्लासमेट थी एक, और एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, हम तीनों, अब पहले तो वो पहले मेरा एक दोस्त ही था, अब 12th क्लास के अंदर 2 एडमिशन और नए हो गए थे मेरी क्लास के अंदर, ठीक है, जो एक लड़की थी वो मतलब इसमें थी, क्या बोलते हैं, सरकारी मतलब गवर्नमेंट वाली मीडियम में, हिंदी मीडियम के अंदर, और दूसरा एक इंग्लिश मीडियम का था, वो भी फ्रेंड मतलब, ठीक है। तो अब हम तीन क्लासमेट हो गए, अब कॉमर्स से मैं 12th कॉमर्स के अंदर 3 स्टूडेंट हो गए हम दोनों तीनों, ठीक है। तो अभी भी वैसा था, लेकिन अभी क्या है कि क्लास वगैरह मिल गई, वहां पे भी मतलब बंक वगैरह तो करते नहीं था, भले ठीक ठाक चलता था, लेकिन वहां पर भी अब धीरे धीरे ना क्या होगा कि अब जयपुर के माहौल में ढलना लग गया था, ठीक है। कुछ और भी मतलब दोस्ती वगैरह और भी होने लग गई थी, तो वहां पे क्या सीन हुआ कि मतलब वहां पे भी पढ़ाई में थोड़ा सा मन है ना, 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा मन भरने लग गया। 12th में ऐसा लगता था कि मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी करूं मैं, ठीक है, माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूमता था कि यार सबसे बड़ा अपने को ना बस पैसा कमाने का, ठीक है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था मेरा बिल्कुल भी, पूरे साल के अंदर एक बार भी किताब खोल के नहीं पढ़ी थी मैंने, बस पता नहीं पास कैसे हो गया, ठीक है। 12th क्लास के बाद में मैंने पढ़ाई करी नहीं, मतलब एक चीज समझ में आ गई कि यार अब है ना बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा अपने को तो रुपया रुपया कमाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं यार ऐसे मतलब हर चीज मुझे लगता था कि यार पैसा ही जरूरी है लाइफ के अंदर, ठीक है। और प्लस घर वालों से भी है ना मुझे शर्म आने लग गई थी थोड़ी बहुत, मैं सोचता था कि यार घर वाले से कैसा पैसा मांगे, 100 रुपए 500, और दूसरी चीज दीदी के रहता था वहां पे, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि अरे यार मतलब, ठीक है। तो अब अच्छा नहीं, अच्छा गुड फील नहीं हो रहा था मुझे, ठीक है। तो अब मैं घर वालों को बोलते यार अब मेरा है ना पढ़ने वढ़ने के अंदर मुझे बस पैसा कमाना, मुझे काम वगैरह करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरा माइंड सेट में था क्या बचपन से, अगर मुझे कुछ बड़ा करना, कुछ ताबड़तोड़ कुछ हटके करना, ठीक है। तो अब करने के लिए क्या है कि सबसे बड़ा अगर कुछ करना चाहो तो सबसे बड़ा होता है बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए आपको भी पता है कि मार्केट में किसी भी फील्ड के अंदर करो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तो लग जाते हैं अच्छे सेटअप के अंदर। अब भाई साहब बैकग्राउंड मेरा फादर साहब है ट्रक ड्राइवर, और पापा घर वाले वो करते हैं, क्या करते हैं मतलब खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब वहां से कुछ है ना इतना कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इतना सपोर्ट सिस्टम था नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसे थे नहीं, और क्या कर सकता, गवर्नमेंट जॉब करने की तो थे ही नहीं माइंड में पहले से था नहीं, क्या नौकरी वोकरी में पढ़ना नहीं, अब क्या करे पैसा कमाने का। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह करना शुरुआत कर दिया, ठीक है। तो काफी फील्ड में मैंने काम करा, सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर मैंने काम करा, बीकानेरी रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, मतलब जयपुर के अंदर ये बड़ा 5 स्टार मतलब मॉल के अंदर बढ़िया शानदार है। तो उसके अंदर मैं मतलब पहले एक बार ना मतलब 12th में 11th में जब मैं जयपुर में गया था तब उसके अंदर खाना खाया था एक बार, तो मुझे वो अच्छा लगा था कि यार ये रेस्टोरेंट एक नंबर है, मतलब बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर खाना वगैरह गया, तो दोबारा मैं उसके अंदर लौट के गया कि पता नहीं यार कोई गोड की थी या पता नहीं, वहां पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया मैं कि यार वहां पे मतलब इतने सारे लोग काम करते थे, 100 लोग, 100 150 स्टाफ होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि मुझे जाते ही मैं बात वगैरह करा, वहां पे मैनेजर वगैरह कोई था तो उनसे बात वगैरह करा, तो वहां पे मेरी नौकरी वगैरह लग गई, ठीक है। मुझे डायरेक्ट कैशियर बना दिया भाई साहब, मजे ही मजे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ही पूरे इतने बड़े उसके अंदर, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बीकानेरी रेस्टोरेंट की, आपको पता कितनी बड़ी चेन है इसके अंदर, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर मैं कैशियर। भाई साहब मेरे तो दिमाग खराब है कि इतना बड़ा आदमी मतलब कैशियर, मतलब पूरे वो मतलब जितना भी सिस्टम वगैरह चल रहा है उसके पास पूरा डाटा सब कुछ उसके पास ही था, ठीक है। जो मतलब वो काउंटर केस काउंटर रिसेप्शन के ऊपर बैठता था बंदा वो, ठीक है। तो वहां पर बैठना शुरुआत करा, तो मतलब वहां पर क्या हुआ कि मेरी एज है ना मात्र 17 साल थी, 17 साल आधार कार्ड के अंदर थी, वैसे मैं 18 का हो चुका था, मेरी क्या है कि 1 साल थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि अब मैं लग तो गया, तो 17.5 के आसपास में चल रहा था, 17.5 17 ऐसे था मैं, ठीक है, मुझे कंफर्म याद नहीं है इतना, ठीक है, इतना
नहीं था, लेकिन 18 के अंदर समथिंग कुछ मंथ वो ले रहे थे, रिमेनिंग रह रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं 2-4 दिन वहां पे काम करा, मतलब दिन भर 12-12 घंटे की नौकरी थी, बड़ा मतलब थोड़ा सा अजीब सा भी लगा। अब आपको पता है कि पहली बार काम करा, दिन भर खड़े रहना था वहां पे, मतलब बैठ भी नहीं सकते थे, मतलब किसी टेबल चेयर के ऊपर, बिकॉज क्या वहां पे बहुत ज्यादा वो सख्ताई थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या हुआ कि अब रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ चल रहा था, तो वहां पे भी मतलब देखता मॉल के अंदर मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों के हाथ के अंदर, किसी का आईफोन, कौन बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऑडी, BMW, मर्सिडीज में, क्या यार क्या जिंदगी जी रहे, मैं कैसी चाहिए। 2-4 दिन में तो ऐसा लगा कि यहाँ था तो मैं तगड़ा कर लूंगा, मतलब 10,000 मेरी तनख्वाह थी, मुझे बताया था उन्होंने, खाना पीना सब कुछ फ्री था, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि बंगाली, बिहारी और यूपी वाले ये लोग बहुत ज्यादा थे, मतलब शेफ वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि वो चावल चावल बहुत, और मैं तो मारवाड़ी आदमी, आपको पता, रोटी वगैरह चपाती चाहिए अपने को, तो ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा सिस्टम बैठ नहीं रहता, लेकिन कोई ना, मैं क्या यार कोई ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, अपना चलेगा, कोई इशू नहीं है, चलेगा, सिस्टम अपन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सब कुछ चल रहा था, फिर 2-4 दिन बाद के अंदर मेरे क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना शुरुआत करा। मुझे भी इतना पता नहीं था भाई कि अपना ये दिक्कत हो जाएगी इतनी बड़ी है, ठीक है। मतलब वो होता ना कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको आसानी से नहीं मिलती, मतलब वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रयास भी करना पड़ता है, और वो परिश्रम भी देती है आपको, और चैलेंजेस भी आता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा आता है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं तो सपने देख लिया कि अब तो मुझे क्या है कि अब तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना, 1-2 साल का, और मैं तो बस होटल के अंदर ही मुझे तो काम करना, इसके अंदर ही करियर बनाना। मैं 3-4 दिन के अंदर पूरा डिसाइड कर लिया, पूरे 50 साल का जीवन के मुझे तो होटल के अंदर ही लाइन में बढ़िया करना है। 4-5 दिन के अंदर सारा, 5वें दिन मुझे बताया, तीसरे चौथे दिन बताया, और चौथे 5वें दिन तो मेरा पूरा भूत सवार, पूरा भूत जितना चढ़ा हुआ था सारा उतर गया, ठीक है। कि क्योंकि अब मैं क्या कि इलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि 18+ का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलते रहा। आपको पता है कि बीकानेरी जो रेस्टोरेंट है वो इंटरनेशनल है, ठीक है, विदेशों के अंदर भी उसकी ब्रांचेस है, तो सारी चीजें ना मतलब देखी जाती है, सारा जेन्युइन काम होता है वहां पे, ठीक है। अपन ढाबे वगैरह में तो ऐसे लग जाते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है। तो वहां पर क्या कि बड़ा सिस्टमेटिक था, सब कुछ सिस्टमेटिक था, तो वहां पे मैं उसके इलिजिबल नहीं था मैं, ठीक है। तो वहां से फिर उन्होंने बोला करा कि आप इलिजिबल नहीं हो, तो भाई अभी तो आप नहीं कर पाओगे, तो मैं क्या, मेरा दिमाग सटक गया फिर, ठीक है। रात को 11 बजे उस होटल से निकल गया मैं, फिर घर पे गया वापस ही दीदी के घर पे। तो वहां पे जाने के बाद फिर कुछ टाइम तक था वहीं पे, फिर उन्होंने क्या करा कि मैं उनको बोला यार मुझे जॉब तो करनी पड़े, मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी हो, मैं मतलब पैसा चाहिए मुझे, ठीक है। तो वहां क्या हुआ कि फिर उसके साथ फिर है ना मतलब उन हमारे कोई एक भैया थे, मतलब उनके मेरे मतलब कोई थे जानकार वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने ना किसी की कपड़े वाले की कोई साड़ियों की दुकान के ऊपर किसी की बात वगैरह करी, ठीक है। तो वहां पे मैं साड़ियों की दुकान के ऊपर जॉब वगैरह करना शुरुआत कर दिया। तो वहां पर भी मतलब काफी, मतलब साड़ी हमारे घर के अंदर इतना कोई पहनते नहीं है, सब सूट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। जो राजस्थानी आपको देखा होगा आपने, तो उस तरीके के सूट वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो साड़ी वगैरह मैंने फर्स्ट टाइम देखी, इतनी लंबी साड़ी होती है, यहाँ से उठा के इतना दूर तक लेके चले जाओ, मेरा माथा खराब भाई, इसको कैसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, इसका कैसे क्या करेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आता 2-3 दिन के अंदर। लेकिन मैं देखा करा, मेरी ना ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी बड़ी आती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी थी, तो उसके अंदर क्या कि मैं ऑब्जर्व करना शुरुआत करा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं देख रहा था कि यार किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर सिस्टम समझ गया वहां का, ठीक है। तो वहां पे भी काम करने लग गया बढ़िया का सा, मेरा भी मन में क्या चलो ठीक है यार ये काम भी बढ़िया, मतलब वहां पे कस्टमर्स वगैरह ज्यादा फीमेल कस्टमर्स ही आते हैं, आपको पता साड़ी की दुकान के ऊपर, तो ठीक है। तो बड़ा मन भी लगा हुआ रहता था, ठीक है। तो मैं क्या चलो बढ़िया चल रहा, बढ़िया सिस्टम, ठीक है, काम अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहां पे भी 1-2 महीने काम करे हमने, क्या है कि वहां पे ना सैलरी की बात नहीं करी, भाई कितना पैसा देंगे कितना नहीं देंगे, कुछ भी बात हुई नहीं थी ऐसी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस तरीके से मतलब जब 1 महीना पैसा दिया नहीं, 2 महीने पैसा, उन्होंने 2 महीने बाद में मुझे सैलरी दी, तब तक है ना उन्होंने कुछ पैसा दिया नहीं था, ठीक है। 2 महीने बाद सैलरी दी थी मुझे, मात्र 5,500 के हिसाब से, 5,500 तक, ठीक है। तो अब वो बोलते हैं कि ये तो लर्निंग बात के अंदर, फिर क्या कि ये मैं पैसे लेके गया, फिर घर पे जाके दीदी को बताया कि ये पैसे, वो चिढ़ गए, क्योंकि 10,000 तो मुझे पहले में 17 मतलब पहले ही मिल रहा था होटल के अंदर। तो अब यहाँ पे तो इतना काम वगैरह भी करा, इतना इतना 14-14 घंटे की कोई टाइम के शेड्यूल नहीं था, सुबह 9 बजे निकलता, रात का 9 का पता नहीं, 10 का पता नहीं, 11-12 बज जाते, ठीक है। तो मतलब 10 तो बज ही जाते, 9-10 तो बज ही जाते उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब टाइम के शेड्यूल ना, इतनी मेहनत करी, पूरा दिल जी जान
मेहनत से अच्छे तरीके से करी, दिल दिल झोंक के करा काम, सारा सब कुछ अच्छे से करा। लेकिन घर पे आके क्या है कि वो बताया था, दीदी का मन हल्का हो गया, वो बहुत ज्यादा फ्रेश है, वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि यार ऐसा कैसे कि इतना, मतलब बहुत बड़ी ज्यादा एकदम से वो हो गई थी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि वो उसको, जिस बंदे के साथ मैं काम करता था, जिन भैया के साथ मैं वो करता था, मतलब जिनकी वो शॉप थी साड़ियों की, तो उसके ऊपर काम वगैरह करता था, तो वहां पे उनको फोन वगैरह लगाया कि यार आपने इतने से पैसे दिए, इससे क्या होता है, इतना मेहनत करा, इतना काम करा, इससे ज्यादा तो इसने बाइक का पेट्रोल फूक दिया, ऐसे वैसे, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ कि फिर कुछ हुई बेस वेस, फिर वो फिर उस नौकरी को छोड़ ही दिया मैंने, ठीक है। वो दीदी मना कर दी कि तुझे नहीं करने का ये, ठीक है। फिर वापस से कुछ टाइम तक काम वगैरह करा, फिर दूसरा और देखा मैंने, ठीक है। फिर बात के अंदर फिर कपड़ों के अंदर ही रेस्टोरेंट में करा, हाँ फिर कपड़ों के अंदर ही फिर क्या करा मैंने, फिर पेंट शेड की दुकान के ऊपर काम करने लगे, जैसे आपको पता है ना, जैसे जींस टी शर्ट वगैरह जो कपड़ों की दुकानें वगैरह होती है, ठीक है, उस दुकान के ऊपर काम करने लगा। वहां पे भी काम अच्छा करा था, वहां पे क्या कि पूरी दुकान ही मैं खुद देखने लग गया था, ठीक है। मतलब कि ऐसा सीन था कि भाई साहब मतलब कुछ भी चीजें, मतलब सपोज करो वहां पे 225 रुपए, मुझे पता एक्चुअल के अंदर तब पता चला कि जो कपड़े पहनते ना अपन, ये मात्र आधी रेट की, आधी से भी आधी रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। जो कपड़े पहनते हैं अपन नॉर्मली, मतलब अगर 600 रुपए की शर्ट अगर मार्केट में मिल रही है, तो वो 200 250 रुपए की आती है। मैं देखता था कि यार उसको मैं 600 700 मैं खुद बेचता था लोगों को, ठीक है। प्लस मैं मतलब लोगों को क्या बोलते हैं, जो 70 70 80 70 70 60 60 रुपए की जो अंडरवेयर चड्डी आती थी, वो मैं 120 के अंदर बेचता था, ठीक है। प्लस वहां पे क्या हो गया, मैं इतना पैसा, पूरी दुकान मेरे मेरे कवर में थी, ठीक है। पूरा मैं सब कुछ मैं खुद ओपन करता था, शटर डाउन, शटर ऊपर वगैरह सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे वहां पे भी और वो बड़ा लालच बढ़ने लगा कि यार ये काम तो बढ़िया, अब तो ठीक है, इसको भी कर कंटिन्यू करें हम तो, ठीक है। लेकिन वहां से भी है ना, धीरे धीरे क्या होगी, वहां पे जैसे फिर है ना, उस टाइम के ऊपर लॉकडाउन लगने का टाइम हो गया था, ठीक है। तो लॉकडाउन पीरियड के अंदर फिर क्या हो गया, वो सब कुछ हो गया। लॉकडाउन के अंदर फिर क्या गया, लॉकडाउन लग ही गया थोड़े टाइम के अंदर, ठीक है। कुछ महीने करा होगा, वहां पे मजा आ गया था, मतलब जो काम करा दिल जान से एकदम से करा, बढ़िया सीखा, और जैसे उसके ऊपर ग्रोथ लेने का टाइम आया, फिर उससे वहां से निकल गया, ठीक है। तो वहां से कि फिर लॉकडाउन लग गया, और उसने भी है ना फिर मेरे पैसे वगैरह खा गए थे, जहाँ पे मैंने काम करा था उसने भी, मतलब तनख्वाह दी नहीं मुझे कुछ भी, ठीक है। मतलब कुछ दिए होंगे 2 4 5 हजार रुपए दिए, और बाकी कुछ दिए नहीं। 2 4 महीने का वहां पे भी काफी टाइम तक काम करा, 2 4 5 महीने तक करा, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर सब कुछ लॉकडाउन वगैरह वापस से खुला करा, तब तक फिर घर पे रहता था, ठीक है, वहीं जयपुर ही था। तो लॉकडाउन से बाहर वगैरह निकले करे, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब मेरे अंदर तो वही भूत सवार कि यार काम करने का, पैसा कमाने का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर मैं मोबाइल लाइन के अंदर आ गया, ठीक है ना। मतलब मोबाइल लाइन के अंदर भी अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था। मोबाइल लाइन के अंदर मैंने, हाँ मोबाइल लाइन के अंदर मैंने क्या करा कि वहां पे ना, मतलब मोबाइल का इतना कुछ था नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस वगैरह, तो वर्क करना शुरुआत करा। वहां से मेरी सैलरी थी लगभग 7 1 हजार तक, ठीक है। मतलब पहले से बड़ी अच्छी थी, 5.5 से 7 हजार मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि यार ये कुछ तो है, ठीक है। वहां पे क्या किया, वहां पे जब काम करा तो एक तो बढ़िया एकदम से फोन बढ़िया हाथ में, मैं तब तो मेरे पास फोन भी था नहीं इतना, मतलब था तो नॉर्मल फोन था, मतलब था तो टच ही। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वो चलता भी था ना भी चलता था, मतलब ऐसा वाला सीन था, ठीक है। तो वो था, तो मतलब इसी सीन तक ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था वहां पे। तो काम वगैरह करने लगा वहां पे भी अच्छा खासा। वहां पे भाई साहब मैं वहां पे झाड़ू पोछे लगाता था सुबह, मतलब मैं ना उसके अंदर है दुकान का जो ओनर है उसकी तरफ से था। मतलब आपको पता मोबाइल लाइन की दुकान के अंदर कंपनी से लोग लगते, कोई सैमसंग में काम करता, कोई वीवो में, लेकिन मैं ओनर की तरफ से था, ठीक है। तो वहां पे सुबह जाके, वहां पर भी सुबह 9 बजे जाता था। सुबह 9 बजे जाने के बाद झाड़ू पोछे लगाता था। वहां पे बड़ी शर्म आती थी मुझे, ऐसा लगता था हर दिन है ना गर्दन नीचे करते वहां पे। अब आपको पता लड़कियां वगैरह भी आती थी, लड़के भी आते थे, ठीक है। तो बड़ा सा अजीब सा लगता था, इतनी शर्म आती थी ना कि कहीं अंदर ही अंदर बड़ा रोता था मैं, ठीक है। मुझे फर्स्ट में आज तक कुछ करा नहीं इतना कर, लेकिन मुझे इतने लोगों के सामने, वो भी मार्केट के अंदर दुकान थी वो, ठीक है। वहां पर मैं ऐसे झाड़ू पोछे लगा रहा कर रहा, मैं क्या राशेष क्या हो गया तेरा भाई, ये किस तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा मतलब बहुत हर दिन है ना, मैं मतलब एकदम से रेडी वेडी होके जाता, बढ़िया एकदम से बाल वाल सेट कर कुरा के, बढ़िया शानदार फॉर्मल शूज वगैरह पहन के, और जाते ही वहां पे झाड़ू पोछे वगैरह करता था, पूरा दुकान को क्लीन वगैरह करता था, काउंटर पे कपड़ा वगैरह मारता था, ठीक है। ऐसा करते करते 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीने, 6 महीने, काफी टाइम तक बीत चल रहा था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, सैलरी में 7 7.5 5 5 6 हजार रुपए और बढ़ा, मतलब 500 600 रुपए और बढ़ा दिए उन्होंने, 7.5 तक कर लिया। फिर वहां पे क्या कि
वहां पे क्या हो गया, वही टाइमिंग का सीन था, ठीक है। तो टाइमिंग का कोई वही फंडामेंटल था मार्केट में, आपको पता है कि 9 बजे निकलता, रात का कोई कंफर्मेशन थी नहीं। तो फिर धीरे धीरे काम अच्छा करने लगा मैं। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना वहाँ पे जियो कंपनी वालों ने ले लिया, प्रमोशन हो गया, और उन्होंने मतलब ओनर ने भी करवा दिया कि चलो ठीक है कि मेरे धन का वो तो दे देगा, ठीक है, कंपनी वाले दे देंगे जियो वाले, कि मुझे देना नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास स्किल्स भी आ गई, मेरे पास थोड़ा बहुत बातचीत करने का, थोड़ा कस्टमर को टेकल करने का भी एक्सपीरियंस आ गया था, प्लस वर्किंग भी समझना लग गया था मैं, ठीक है। तो अब पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अब वो इतना देना नहीं चाह रहा था, जो ओनर था वो देख रहा कि बंदा भी जाए नहीं, काम यहीं पे यहीं का यही हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने मतलब वो जियो कंपनी वाले, जियो के अंदर जियो की सिम वगैरह यूज करते होंगे आप लोग, या पता नहीं करते हो नहीं करते हो, अब देख लेना यार, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होगा, जियो वाली कंपनी के अंदर मैं चला गया था, ठीक है। तो जियो कंपनी के अंदर भी मतलब वहां पे गया था, करा था, मतलब काफी मेरा इंटरव्यूज वगैरह हुआ था, उसके अंदर सिलेक्ट वगैरह हो गया। उसके बाद क्या है कि अब वो दिल्ली का उसको नंबर वगैरह चाहिए। अब पहले तो क्या ओनर की तरफ था तो थोड़ा कंफर्टेबल था, इतना लोड था नहीं। अब वो प्रेशर डालने लग गया, ठीक है, जियो कंपनी वाले हर दिन, मतलब उस टाइम पे वापस लॉकडाउन आ गया था, ठीक है। तो लॉकडाउन के अंदर भी मैं काम वगैरह कर रहा था जियो के अंदर, मतलब रोडों के ऊपर छतरियां वगैरह लगाना, और कभी इसकी फोटो खींचो और कभी ये लगो, और मतलब वो होता है ना, आपको पता, पोर्ट वगैरह करना, सिम को इधर इधर ट्रांसफर करना, एयरटेल को जियो बनाना, ठीक है ना, वोडाफोन को जियो बनाना, ऐसे ऐसे काम करता था। ये इतने फोन बेचो जियो के, आपको पता है जब स्टार्टिंग के अंदर फोन आए थे, ओनली कीपैड वाले फोन आए थे, ठीक है। तो वो फोन वगैरह के इसको सेल करो, ऐसे करो, और इतने आपको करने पड़ेंगे तभी आपको वो मिलेगी सैलरी। सैलरी तो 13,000 थी। सुन के बड़ा खुश हो गया भाई, 13,000 कहाँ, तो 7,000 कमा रहा था भाई, मजे ही मजे है, ठीक है ना। लेकिन अब उसके अंदर 13,000 का खून, इतना मतलब इतना खून चूसते थे वो, कि 13,000 के चक्कर में मतलब पता नहीं, मतलब वो 50,000 लाखों का काम वगैरह तगड़ा करवाते थे, ठीक है। तो अब मैं उसकी क्या बोलते, ओनर की बात नहीं मानू तो भी दिक्कत। अब ओनर ओनर अपने अनुसार चलाए मुझे, उधर वो कंपनी वाले वो अलग से चलाए, दुकान अब ओनर की है, तो उसकी मुझे, क्योंकि उसने करवाया सब कुछ, ठीक है। तो अब करो तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो वहां पे भी मतलब चल रहा था काफी टाइम तक, मतलब लगभग 2 4 5 6 महीने तक काम करा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि माइंड में शुरू से था कि यार कुछ ना कुछ अलग हटके करने का, ठीक है, हटके करने का था। समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ, माइंड में एक ही चलता था कि यार कुछ अलग करूँ, कुछ अलग करूँ, ठीक है। तो अब अलग करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ऐसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह टाइम पास वगैरह स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो स्क्रोलिंग करते करते सोशल मीडिया पे मेरी मुलाकात एक मैम के साथ हो गई, ठीक है। तो मैम से बात वगैरह चली करी, तो वहां से समझा क्या किस तरीके से इन्होंने बताया करा, ठीक है। तो वहां से कुछ टाइम तक समझ में तो पल्ले तो पड़ा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर क्या है कि मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैं ना, मतलब वो मैम जो थे, मतलब वो स्टडी के अंदर बड़ी अच्छी खासी स्टडी कर रहे थे, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, और प्लस उसके साथ साथ मतलब जॉब के अंदर भी 40 से 50 हजार सैलरी थी, ठीक है। तो मैं देखा यार, मैं तो मात्र 8 10 हजार रुपए कमा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये तो पढ़ा लिखा भी होने कितना गया, 12वीं पढ़ा लिखा क्या होता है आज के टाइम में, अनपढ़ ही होता है यार, ठीक है ना। कुछ पढ़ा, आज की वैल्यू नहीं है। आज के जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी गलियों में घूम रहा है, जो पीएचडी करे हुए लोग वो भी चपड़ासियों की नौकरी ढूंढने के अंदर घूम रहे हैं, आपको खुद को पता है, ठीक है। तो 12वीं क्लास की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। ये तो कचरा की समान होता है आज के टाइम में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार जब ये इतना सब कुछ कर रखे हैं, फिर भी स्टिल अगर कुछ ऑनलाइन सिस्टम वगैरह कर रहे हैं तो क्या बात है इसके अंदर, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से शुरुआत वगैरह करी। जो ब्रांड थी वो मुंबई वगैरह से, मतलब हेड ऑफिस वगैरह था उसका, ठीक है। तो फिर वहां पे मैंने मतलब सर देखा करा, जाना करा कि क्या है क्या नहीं है। फिर वापस से आया, पैसा था नहीं उसके अंदर। देखो बिजनेस है तो बिजनेस में मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह होता ही है, तो पैसा भी लग रहा था ठीक ठाक मेरे लिए उस टाइम पे, बहुत ज्यादा था। हालांकि इतना भी था नहीं यार, आता कि आज के टाइम में कुछ ही नहीं आता, इससे ज्यादा तो पढ़ने पढ़ाई के ऊपर खर्च कर देते, ठीक है। तो फिर शुरुआत वगैरह करा, एक लेवल अप होता है उनके अंदर, तो लेवल अप वगैरह करा था मैंने। लेवल अप करने के बाद फिर जो लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आने लगे काफी सारे, मतलब अब धीरे धीरे जब वर्किंग करना शुरुआत करा, तो अब आज तक खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं करा यार, ठीक है। तो पहला बंदा हूं मैं जो बिजनेस वगैरह कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी, सही दिक्कत चैलेंजेस फेस वगैरह कर रहे हैं, चल रहे हैं। टाइम भी काफी चल रहा है। अब धीरे धीरे बस अब यहाँ पे बड़े जल्द सफलता का मोड आने वाला है बस कुल मिला के, ठीक है। सो आप भी मतलब लाइफ के अंदर चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, और जिंदगी है ना, देखो सबसे बड़ी वाली चीज मेरी जान की, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, ठीक है। आप बस डटे रहो, अड़े रहो। अगर लाइफ के अंदर परेशानी आ रही है, मेरा एक फंडामेंटल है कि यार प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रॉफिट।
लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कभी भी रुकती है ना, अभी भी चल रही है, अभी भी ऐसे ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ये बस मैंने आपको 5 तक का बताया, जहां तक पहुंचा, अब आगे क्या चैलेंज है वो भी मैं बताता रहूंगा, क्योंकि आपको ये वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे बहुत जल्द, ठीक है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ बिकॉज ब्लॉगिंग वगैरह, ताकि मैं आप मेरे बारे में के अंदर जान सको और काफी मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरी लाइफ में चैलेंज है, मैं जब इतनी मुश्किल घड़ियों से इतने मतलब अभी भी गांव के अंदर रहता हूँ मैं, ठीक है, सनोद गांव है मेरा, राजस्थान के अंदर ही, तो वहां पे मतलब अजमेर जिले के अंदर है, तो वहां पे रहता करता हूँ। काफी एक बढ़िया 4x4 का रूम है, जिसके अंदर लाइफ वगैरह चला रहे हैं, हम जी रहे हैं। बड़े जल्दी मैं आपको उसके अंदर भी और भी चीजें आगे की बताता रहूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं वेरी सुन कल, ठीक है, बाय, टेक केयर।